बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एनर्जीज़ चेक करते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स। यू आर थिंकिंग दैट यू आर अलोन। आपने खुद ही किसी को जाने दिया है। आपको महसूस हो रहा था कि आप हर मामले में अकेले होते हैं और आपने ज़िंदगी अकेले ही गुजारनी है। ज़िंदगी के मसाइल अकेले ही आपने सॉल्व करने हैं और फेस करने हैं। तो इस इंसान का आपकी ज़िंदगी में क्या रोल है, आपने उसको जाने दिया। अब आप लोग फ़ील कर रहे हैं कि काश आपने ना जाने दिया होता, आपने बैठ कर बात कर ली होती या उसे सेकंड चांस दे दिया होता। यू आर फीलिंग लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड। आपको लगता है कि आपके साथ ज़्यादती हो गई, या फिर आपको अपने आप से थोड़ा शिकवा है कि आपने खुद के साथ खुद ज़्यादती की है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपको ये लगता है कि चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं और आप इस इंसान के साथ एक दफ़ा 1-on-1 बात करके मामलात को सेटल डाउन कर सकते हैं। हो सकता है एक वक्त में आप लोगों को बहुत लॉस फील हुआ है और आपको लगा कि आपके पास कोई भी नहीं है और आप लव के लिए नहीं हैं। यू आर हैविंग लैक ऑफ सोर्सेज। ना प्यार है, ना इज़्ज़त है, ना पैसा है, ना रिश्ते हैं और कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। एक वक्त में आप विक्टिम मेंटालिटी में थे और आज आपकी ये सोच बदलती हुई नज़र आ रही है कि कन्वर्सेशंस के थ्रू अपने जज्बात का इजहार करके मामलात को बेहतर भी बना सकते हैं। दूसरी तरफ जिन लोगों की जॉब लॉस हुई है और आप बहुत परेशान हैं, ऐसा लगता है आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। मे बी ये आसपास से कोई अपॉर्चुनिटी है। मे बी हो सकता है आप जहाँ रहते हैं वहीं से ही आपको कोई ऑफ़र आ जाए। आई मीन डिस्टेंस ज़्यादा नहीं लगता जहाँ से आपको ऑफ़र आ सकती है। कोई दोस्त आपकी इस मामले में मदद कर सकता है और किसी दोस्त के साथ मिलके अगर आप अपना कोई बैंड बना रहे हैं, म्यूज़िकल बैंड, तो उसमें कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप किसी के साथ कोलैबोरेशन में आके अगर कोई काम करेंगे, कारोबार स्टार्ट करेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे, तो आपको कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मे भी हो सकता है कि आपके बॉस आपके लिए गुड लक साबित हों। किंग ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी हैं कि अब आपको लगता है कि आप लोगों को साइड बिजनेस करना चाहिए या पैसे ज़्यादा कमाने चाहिए। सो यू आर थिंकिंग ऑफ मनी, बिजनेस एंड वर्क भी अगर आपको करना है तो आपको सफ़र नहीं करना उसमें। आगे देखते हैं आपके लिए जो आपके पर्सन्स के मैसेजेस हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये अभी इंडिपेंडेंट एंड सिंगल एनर्जी में नज़र आते हैं। मे बी ये ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि एंटरप्रेन्योर हैं ये, या बिजनेस वुमेन और मैन हैं और बहुत अच्छा इनका चल रहा है। अगर ये फ़ीमेल की एनर्जी है तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फ़ीमेल इज़ वेरी अट्रैक्टिव, बोल्ड एंड फैशनेबल, मॉडर्न। आजकल के हिसाब से शी नोज़ हाउ टू कैरी हर सेल्फ। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ दे आर थिंकिंग ऑफ यू। एस ऑफ पेंटिकल्स। दे आर फीलिंग कि इनको अपॉर्चुनिटी आपको देनी चाहिए। अगर आप आर्किटेक्ट हैं या फिर आप इंजीनियर हैं या फिर हो सकता है कि आप लोग रियल एस्टेट में हैं, ऐसा भी लग रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। अब इनका तो ऐसा लग रहा है जैसे आपकी शुरुआत हुई है रीडिंग की, ऐसे ही यहाँ पे दिख रहा है कि कोई प्रोजेक्ट इनका बहुत ही अच्छे से तेज़ी से चल रहा था और एकदम से वहाँ पर इनको धोखे और बेट्रेल का सामना करना पड़ा है। कोई जॉब ऑफ़र इनको ऐसी आई थी जिसमें इन्हें लग रहा था कि अब इनके सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे, लेकिन एकदम से डाउनफॉल आ गया। ये भी हो सकता है जैसे आजकल पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ के हालात बहुत ख़राब हैं, तो हो सकता है यहाँ पे कोई रियल एस्टेट एजेंट है, किसी का प्रॉपर्टी का काम है। सो विद द किंग ऑफ कप्स एनर्जी दे आर यस बीइंग इमोशनल। अब यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स अगेन डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है। हो सकता है कि ये अब हर चीज़ से ब्रेक लेके किसी दूर प्लेस पे जाना चाहते हैं, हिली एरियाज़ में जाना चाहते हैं या फिर ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ पानी हो, जहाँ ये अपनी सारी प्रॉब्लम्स और परेशानियों को भुला सकें। लेकिन दे आर वॉचिंग ओवर यू। हाई प्रीस्टेस। ओके, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ गई है। अब ये आपकी एनर्जी है या थर्ड पार्टी की एनर्जी है, लेट्स सी। चैरियट विक्ट्री। ओके, किसी को साइकिक एबिलिटीज़ में सक्सेस मिल रही है। हो सकता है ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है और आपका सीक्रेट रिलेशनशिप है, अभी तक सरफेस पे नहीं आया है
और अब ये सोच रहे हैं कि ये आपको अप्रोच करें, आपके साथ बात करें, क्योंकि ये खुद बहुत ज़्यादा परेशान है। और हो सकता है लाइक क्वीन ऑफ वांड्स एनर्जी कोई ऐसी औरत है जिसने इनको सेटबैक दिया है और ये शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी टैरो कार्ड रीडर की एनर्जी है, कोई साइकिक है यहाँ पे, टैरो कार्ड रीडिंग करता है और हिडन नॉलेज जानता है। ये भी हो सकता है यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ये बता रही है कि दे आर गेटिंग एडवाइस फ्रॉम अ टैरो रीडर, और मे बी टैरो रीडर ने ही उनको बोला है कि यू मस्ट ट्रैवल टू हर। ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी नज़र आते हैं, मगर आप हाई प्रिस्टेस हैं, आप सीक्रेटिव हैं, मिस्टीरियस हैं, क्वाइट हैं। आप जानती हैं आपको क्या चाहिए, आपको मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है। यू आर बैलेंस्ड बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ब्लैक एंड वाइट, गुड और ईवल। लेकिन ये पर्सन विक्ट्री चाहता है, और ये पर्सन या तो अगर आप टैरो रीडर हैं तो आपसे गाइडेंस लेना चाह रहा है, आपको अप्रोच करेगा, या फिर ये है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में ऐसे गर्लफ्रेंड या इनकी बिलविड हैं और इनकी वाइफ हैं, तो फिर ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। दे वांट विक्ट्री, दे वांट टू बी विक्टोरियस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये तो बहुत जज्बाती होकर आपकी तरफ आ रहे हैं। सो कुछ मामलात इनको इम्पॉसिबल लग रहे हैं, लेकिन ये हार नहीं मानेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये बर्डनाइज्ड हैं, ये अपना लोड कम करना चाहते हैं। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, एमेथीस्ट, पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर पे होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरिडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरिडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरिडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंजराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मेरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसेस एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट, ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। यस, ये कहीं से नॉलेज हासिल करते हैं। हाई प्रिस्टेस विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, फॉर्चून टेलर के पास जाते हैं ये और उनसे ये गाइडेंस लेते हैं, या फिर आप लोग जाते हैं और आप गाइडेंस लेते हैं। यहाँ पे डेस्टिनी में क्या है? 2 ऑफ कप्स। अभी तक हो सकता है इस इंसान ने आपके साथ इज़हार मोहब्बत नहीं किया, तो ये आपके साथ कन्फेस करना चाहते हैं। सीक्रेट लव है अभी तक, या सीक्रेट एडमायरर है कोई आपका जो आपको कन्फेस करना चाहता है। दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि आप लोग इस रिश्ते को सीक्रेट ही रखना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि ये अभी सरफेस पे आए, आप दुनिया को नहीं बताना चाहते, लेकिन ये पर्सन जानता है कि आपके साथ इसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और आप लोग इनको बेहतर तरीके से समझा सकते हैं और इनको इस प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। सो दे आर कमिंग टू यू, दे आर कनेक्टिंग विद यू एट स्पिरिचुअल लेवल आल्सो इन ड्रीम्स। और साइकिक हैं आप लोग, आपको ड्रीम्स भी आते हैं, आपको डिकोड करने आते हैं, तो आप लोगों को साइन, सिंबल्स और सिंक्रोसिटीज़ के ऊपर बहुत फोकस करना है। अब तो यकीन हो गया है, यहाँ पे कोई स्पेल वर्क भी कर रहा है, कोई मैजिक भी है यहाँ पे, ठीक है। मून विद हाई प्रिस्टेस, समवन इज इन टू द हिडन वर्ल्ड,
कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ऑल साइंस आर हेयर। मून इन कैंसर, एरीज, वर्गो, पाइसिस, कैंसर। कैंसर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो इमोशंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये सैडनेस के इमोशंस भी हैं और आपके साथ कनेक्ट करने के इमोशंस भी हैं।